पुत्र, 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 पिताजी जीत गए। पुत्र, कौन है पुत्र। जो बुला रहा है? पिताजी जाकर देख के आते हैं। हाँ? भगवान ने बचा लिया। भगवान, ये क्या हो रहा है? सुनो, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा। गुरुजी, क्या हुआ आपको? महाराज जी, ये बुड्ढे का स्क्रू ढीला हो गया है क्या? सुनिए, दूध। हाँ, सूर्य नारायण की बीवी और बच्चे? नहीं, अभी किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। सहेली है। हाँ? कन्नाब्रह्म, ये कैसी कसाई वाली दवा इसको पिलाई? ओ, कितनी बार तुम्हें बताऊं, मैं कन्नाब्रह्म नहीं हूँ, सूर्य नारायण हूँ। राजकुमारी आपको बुला रही है। मैं जरा रासलीला में प्रकट होकर आता हूँ प्रजा के लोगों। हे भगवान, किस तरह की आत्मा इसके शरीर के अंदर घुस गई है? हाय, तुए वेनु कोमो तालेवु। अरे, ये क्या शुरू कर दिया? क्या बोल रही हो? राजकुमार, आपको फ्रेंच नहीं आती? ओ अच्छा, नहीं, मैंने जर्मनी सीखी है। तो फिर हम जर्मन में बात करेंगे। Wustet nicht, dass ich Gitarre und ich bin hier am हे Start। भगवान, इस महल में नॉर्मल बातचीत के लिए कोई नहीं है क्या? क्या सोच रहे हो? कैसे भाग जाऊं यहाँ से? नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। फिर से भागने के बारे में सोच रहे हो ना? हाँ। राजकुमार, औषध का पानी गर्म कर दिया है। औषध का गर्म पानी? क्या हुआ राजकुमार? वो क्या है कि मैं बताती हूँ। कभी कभी बहुत दर्द में पड़े रहते हैं राजकुमार जी। ऐसा है? हाँ, मुझे तो पता ही नहीं चला। अरे देख लिया ना तुमने, जो मैं बात कर रहा था उस जर्मनी भाषा को मैं तुरंत भूल गया हूँ। जहाँ पढ़ाई की वो भाषा ही भूल गए। हे भगवान, जाओ जल्दी जाकर कांजी पी लो। अरे फ्रेंच जर्मनी तो दूर की बात है, मैं यहाँ से मलयालम भी ठीक से नहीं बोल पाता हूँ। हाँ, वो सब जाने दो। जिस औषधि के बारे में तुम बोल रही थी वो सच था क्या? नहीं, वहाँ आने की वजह से वो तो ऐसे ही झूठ बोल दिया। वैसे मैंने कुछ नहीं देखा। अरे चुप रहो यार। वैसे मैंने कुछ भी नहीं किया। हाँ? ओ, मैं नाटक के डायलॉग बोलने लगा था। बेटी कहाँ है? वो वहाँ सेवक के लोगों के साथ खेल रही है। ओह, सुनिए ना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हम यहाँ से जाएंगे कैसे? ये क्या है सहेली? कब से तुम्हें औषधि की कांजी को ला कर रखने के लिए बोला था ना? कांजी बना कर रखी है तो कहाँ माफ है? कीजिए। खड़े खड़े मुझे मत देखो, जल्दी जाकर कांजी लेकर आओ। उसे पीने के बाद मुझे राजकुमारी के साथ जाना है जर्मनी, फ्रेंच में बात करने के लिए। गुरुजी, ये क्या है? महल में नौकरानी और सहेली, इन लोगों को बर्ताव करना नहीं आता है। वैसे गुरुजी, आप यहाँ किस लिए प्रकट हुए हो? लगता है बरकुरदार मौन व्रत का पालन कर रहा है। लगता है ये पढ़ के राजकुमारी बहुत खुश हो गई। ओह, गुरुजी, आइए ना। मैं रानी से थोड़ा पर्सनली बात करना चाहता हूँ, तो आप लोग जाओ। त्रिपुरा सुंदरी, मैंने तुमको भी बोला है। अब तक ऐसे रहस्य कुछ भी नहीं है इस महल में जिसे मैं नहीं जानती हूँ। आगे से ऐसा नहीं होने वाला है, इसीलिए बोल रहा हूँ। क्या बात है गुरुजी? ये क्या है? कंचना लक्ष्मी और सूर्य नारायण के बीच होने वाली शादी के लिए निकाला गया मुहूर्त। लेकिन उस दिन तो आपने कहा था कुंडली नहीं मिल रही, तो आज कैसे मिल गई? रहस्य में जो करने वाला काम था उसे हम सब खुले आम करने की वजह से ही स्कंदापुरम महल का ये हाल हो गया है। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। आज से लेकर तीसरा दिन शुक्ल पक्ष के राशि पर 3 नाबिल और 8 सेकंड में होने वाली शुभ मुहूर्त में शादी होगी। इतनी जल्दी में? करना है,
तुम दोनों को एक करने का फर्ज मुझ पर है, चाहे कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, मैं जरूर करूंगा। विवाह की बात उस दिन तक किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, सिर्फ हम तीनों के अलावा। ये सच बोल रहे हैं क्या गुरुजी? सच में वो सूर्य नारायण है क्या? अरे बाप रे, कई बार मैंने उस राजकुमार को अनाप शनाप बोल दिया था। अरे ये बात पहले बोलनी चाहिए थी ना। अब तो जो हमें मिलने वाला था वो भी नहीं मिलेगा। कुछ भी कर लो, कुछ नहीं मिलेगा। नहीं है क्या? जो राजकुमार शादीशुदा है ना, एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी कैसे करेगा? जब शादी ही नहीं करेगा तो तुम लोगों को हिस्सा कैसे मिलेगा? वो बात तो सही है, लेकिन हम पहले से ही कुछ साजिश कर लेते तो कुछ ना कुछ हाथ में लगता। तुम्हारा ये काम थोड़ा नीची सोच वाला काम है, लेकिन कंचना की भलाई के लिए उस काम को हमें करना ही पड़ेगा। अरे क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बोला है उस भारती को कान्हा ब्रह्म के रास्ते से हटाना होगा। पर कान्हा ब्रह्म को पता चला तो वो दुखी हो जाएगा। वो दोनों आपस में प्यार करते हैं। रानी की शादी का दिन बहुत करीब आ गया है, इसके लिए चाहे जो कुछ भी करना पड़े, राजकुमारी की शादी सूर्य नारायण से करा के ही रहेंगे। नमस्ते। चलो मुंह खोलो बेटा। भारती। हाँ? क्या बात है शशिकला, सब ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ। हाँ, मैंने किसी और को बुलाया। भारती, भारती, अरे भारती। इस महल का जो इतिहास है उसे बरकरार रखना ही पड़ेगा। जो चाहिए उसे रखो, नहीं चाहिए उसे हटाओ। मुझे कान्हा ब्रह्म चाहिए, भारती तो बिल्कुल भी नहीं। हे भगवान, चल इनके पैर मारते हैं। हमें माफ कर दीजिए राजकुमार, हमें माफ कर दीजिए। मेरे पैर मत खींचो। सिर्फ एक शब्द बोलूंगा, हमें माफ कर दीजिए महाराज, हमें माफ कर हम इस दो। महल के किसी कोने में पड़े रहेंगे, हमें माफ कर दो महाराज। ये क्या है, एक नया सीन? ठीक है, मैंने तुम लोगों को माफ कर दिया। उठो कर्मचारियों, उठो। आगे से पीठ दिखाकर चला करो। मुड़ के देखना मत, जल्दी से। महाराज, मुझे बुलाया क्या? सच बताइए गुरुजी, आपको क्या हो गया है? उन दोनों को कोई दवा पिलाई है क्या? बेकार में आकर पैरों पे गिर गए, माफी मांग रहे हैं। अगर ऐसी कोई मेंटल बीमारी है तो हम इन्हें मेंटल हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं। वैसे राजकुमार, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? अरे फिर से राजकुमार? मेरे पिताजी ऋषिकेश कैलाश, एक नौटंकी करने वाले, गुस्से में कहीं निकल गए और अब रोड पे वड़ा पाव बेच रहे हैं। मैंने पूछा सूर्य नारायण तुम्हारे बाप के बारे में। उसके लिए तो सूर्य नारायण की माँ से पूछना होगा। वो कहाँ है, आप जानते हैं क्या? सूर्यन को जन्म होते वक्त 2 पीढ़ी के बाद ये देश छोड़ गए। बहुत किस्मत वाली है, अपने आप बच के निकल गई। कान्हा ब्रह्म, सीधे रास्ते पे आओ। अब हम आपस में बात करते हैं। नया मसला क्या है? हरिश्चंद्र वर्मा को गांव से हटा कर रख दिया है, ऐसा सब बोल रहे हैं, लेकिन नामुमकिन है। इस कंदापुरम की जमीन जायदाद कहाँ है, किधर है, कितनी है, ये सिर्फ वही जानता है। इस वजह से उस आदमी को दूर रखने का कोई सवाल नहीं होगा। वो आदमी किसी बैंकर की साजिश में फंस गया है, ऐसा मेरा शक है। अच्छी स्टोरी है, कौन से सिनेमा की है? ये मजाक नहीं है, तुम मेरी बात पर विश्वास करो सूर्य नारायण। उस आदमी को ढूंढ के निकालना ये तुम्हारा फर्ज बनता है। गुरुजी, सब ठीक है, आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन इतना प्यार नहीं चाहिए। मत जाओ। सूर्य नारायण के पिताजी अगर जिंदा हैं तो सारे मामले का हल मिल जाएगा, राजकुमारी बच जाएगी, महल की सारी खुशी लौट आएंगी, वो भी शानदार रूप से। मेरी बात पर भरोसा करो। हमसे हुआ नहीं, इसलिए डॉक्टर को बुलाया। चलो। बहुत खराब स्थिति है, चलो। बचना मुश्किल है, किसी भी वक्त उनकी। नो, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ, लेकिन बहुत ध्यान से रहना होगा।
बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। देखते हैं। अभी इंजेक्शन दे दिया है अभी। हाँ, इसे रख लो। हम्म। और भी चाहिए तो बताना। भगवान हमारे साथ हैं। शक सही निकला। बाहर चलो। अरे हुआ क्या है बोलिए। भगवान हमारे साथ है, चलो। हाँ। हाँ, जरा ठहरिए। अरे ये क्या कर रहे हो? हाँ? अरे नौटंकी शुरू करने से पहले इस तरह की बेल बजाने से इस शरीर में अरे उत्साह चुप रहो, आता है। चुप रहो। ओह, हे भगवान, लगता है पाताल लोक में जाने वाला रास्ता है। आपको तो डरने की जरूरत नहीं है। उम्र तो 70 पार हो गई है। आप तो कब्र में जाने की सोच रहे हो, लेकिन मैं तो यंग ब्लड हूँ। मरने से पहले 2 स्टेट अवार्ड तो लेना चाहता हूँ मैं। हाँ। अरे डरो मत, आओ। हाँ। महाराज, कौन है? मुझे मारने के लिए आए हो? मैं इंद्रशेखर रेड्डी। इंद्रशेखर रेड्डी। हे भगवान, मुझे अपने कानों पे विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ प्रभु, माँ दुर्गा माँ की कसम। इंद्रशेखर, मैं अभी कहाँ हूँ? उगता सूरज देखे हुए मुझे कितने साल हो गए। इंद्रशेखर, मेरा बेटा कहाँ पर है? मेरा सूर्य नारायण और मेरी कंचना लक्ष्मी कहाँ है? कंचना लक्ष्मी बहुत अच्छी है। सूर्य नारायण, मेरा सूर्य नारायण कहाँ है? है राजकुमार जिंदा है। क्या ये है सूर्य नारायण? नहीं नहीं, मैं कान्हा ब्रह्म हूँ। हाँ, कान्हा ब्रह्मा। हाँ। आपको बचाने आए हैं, अपना बेटा ही समझिए। महाराजा, हे भगवान, महाराजा महाराजा, सारा खेल खत्म हो गया। हमारे सारे काम पे पानी फिर गया है। ऐसा क्या हो गया सुंदरी? अरे वो बूढ़ा महाराज जेल में नहीं दिख रहा है। झूठ, झूठ, झूठ। मैं सच बोल रही हूँ। सबको काट के रख दूंगा। एक एक को जान से मार दूंगा मैं। इस महल को जला के रख दो। इतने सालों तक उस आदमी को बंदी बनाकर रखा है, वो कैसे निकल गया? हाँ, शांत दिमाग से सोचो, वही अक्लमंदी है। हाँ, कुछ भी करके हरिश्चंद्र वर्मा को ढूंढेंगे, नहीं तो इतने सालों से जो खजाने को संभाल के रखा है, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मुझे शक हो रहा है। मेरे पास एक नया रास्ता है, आप कहो तो बताओ क्या? अरे भागो, अरे सुनिए, भागो। अरे सुनिए, अरे पीछे रुकिए, पड़ मेरी गई है बात तो। सुनिए तो। नहीं नहीं, गोपाल, अरे नहीं, मुझे छोड़ दो। ऐसे करो। अरे बाप रे, पागल है ये। मैं पहले से दर्द झेल रहा हूँ, मुझे छोड़ दो। अरे गोपाल जी, मैं आपको प्यार से पिला रही हूँ। हमारे महल में इसे कितने लोग चुपके से पीते हैं। पहली बार में देखने से गोपाल तुम मुझे बहुत पसंद आने लगे। अरे कभी कभी मौका मिलने से इसे पीकर एंजॉय नहीं करना है क्या? अरे इस तेलुगु वाली पे भरोसा कर सकते हैं क्या? इसका आदमी नहीं है। थैंक्स जी। अरे ये कैसा आदमी है जो इसको छोड़कर चला गया? ऐसा है तो मुझसे प्यार कर लेना। यह कभी नहीं होने वाला। ये स्त्री का फिगर बहुत ही तंदुरुस्त होने की वजह से मैंने कितना कुछ करके देखा, कुछ पता है, फिर भी मुझे जरा भी भाव नहीं दिया। अरे ये वैसी बात नहीं है। अरे प्यार करने की वजह से मर जाने की परंपरा है हमारी। कन्ना ब्रह्म जिया जी का हाल नहीं देखा क्या? कन्ना ब्रह्मा, वो कौन है? वही तुम लोगों का वो जो सूर्य नारायण है, वो मेरा जीजा जी है, नौटंकी आर्टिस्ट कन्ना ब्रह्म। जीजा जी 2 लोगों को एक साथ प्यार करता है, 2 लोगों को। वो कौन है दोनों लोग? एक तुम्हारी पागल राजकुमारी है और एक मेरी सगी बहन भारती है। मेरी जीजा जी की बीवी है। शिश, अरे तुम लोगों की वो जो नई सहेली शशिकला। अब तो बहुत मजा आएगा। शाबाश शाबाश। इसका मतलब बॉल हमारी तरफ। कुछ भी बोलो सुंदरी, तुम्हारा प्लान एकदम बढ़िया है। बहुत थैंक्स जी। रानी की दृष्टि में सूर्य नारायण की इमेज बहुत बड़ी है। उसे पूरी तरह से तोड़ने के लिए सुनो। किरण, शेखर,
बोलिए रामू, बोलो। एक नया आइडिया है। व्हाट? एक नया आइडिया? नरसिम्हा, इतनी क्या जरूरी बात है? मेरी शादी के बारे में बोलने के लिए। उस बारे में तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। हाँ, यही तुम्हारी परेशानी है, तुम समझी नहीं। हम दोनों की शादी नहीं, मेरी शादी। मानना पड़ेगा, तुम्हें अक्कल आने लगी है। हाँ, बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है मैंने, मतलब फैसला लेना पड़ा। कौन से महल की लड़की है वो? वो महल की लड़की नहीं है। बताओ तो। बोलने जैसी कोई बात नहीं है। कंचना, तुम उसे जानती हो, लेकिन अभी नहीं बोलूंगा, कल बोलता हूँ।